चाहेंगे कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एक्सेप्ट फॉर माय आर्म, बट आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। आई एम रियली हैप्पी टू बी चैटिंग विद यू टुडे। गपशप करेंगे। इस शो के बारे में बात करें इससे पहले हम ये जानते हैं कि आपको शूट कैसे लगा, कितना डिफिकल्ट हो रहा है डे टू डे वर्क मैनेज करना? आई मीन ये डिफिकल्ट तो हो रहा है बट इट्स ओके। एक्चुअली मैं अपने लोनावला के घर पर क्रिकेट खेल रहा था बारिश के मौसम में, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, सो डोंट प्ले क्रिकेट इन द मानसून्स। मैं फिसल के गिर गया, कॉलर बोन टूट गई और मुझे इमरजेंसी एक सर्जरी करना पड़ा। उसके रीज़न आई गॉट मेटल इनसाइड ऑफ मी राइट नाउ। अभी ये 2-3 महीने लगेंगे रिकवरी में, बट इट्स ओके, फिट और फाइन तब तक चलता रहेगा। सो एक और नई कहानी, नया किरदार लेकर आ रहे हैं आप? यस क्या यस बताना चाहेंगे? मुर्शिद, यस। इस शो को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने पहले तो इस डायरेक्टर के साथ पहले भी काम किया है कमाटीपुरा करके एक शो पर, और पहली बार है मेरे करियर में कि मैं एक खाकी वर्दी पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ। और के सर के साथ काम करने का मौका मिला है, साकिब सर के साथ काम करने का मौका मिला है। एक बहुत ही अलग किरदार है, बहुत अलग कहानी है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। अभी 30 तारीख को रिलीज़ होने जा रही है, सो होपफुली गाइस विल चेक इट आउट ऑन ZEE5 एंड देखेंगे उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आता है। जैसे कि आपने कहा आप या किरदार फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कोई Yes. वर्दी करते हैं कि आपको बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हैं कि एक वर्दी को पहन के उसके जैसा दिखना, उसके साथ प्ले करना, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी? एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली है। और इस साल ना फनी चीज़ ये है कि योद्धा में मैंने एक स्पेशल आर्म ऑफिसर का किरदार निभाया। अब मुर्शिद पर मैं एक इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ। इसके बाद जो मेरी अगली रिलीज़ है DAU करके, डोमेस्टिक एंटी टेररिज्म यूनिट, उसमें मैं एक ACP का किरदार निभा रहा हूँ। सो आई जस्ट फील दैट somehow this has turned out to be the year of the uniform for me. और of course काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है because you always want to try and showcase the uniform, the वर्दी एक अच्छे अंदाज में, you know. साथ काम करना बहुत अच्छे हुए एक्टर थे, उनके साथ काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जी। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में, या कोई ऐसी चीज़ जो आप उनसे सीखा है? आई फील पहली बात तो ये है कि हर एक एक्टर का एक लिस्ट होता है, विश लिस्ट, कि मैं इन एक्टर्स के साथ, इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहूँगा। तो डेफिनेटली के सर का नाम एकदम टॉप पर था, और जब मुझे पता चला कि वो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने तो डायरेक्टर से कह दिया कि यार मुझे स्क्रिप्ट भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बताओ कि शूटिंग कब स्टार्ट करनी है। बिकॉज आई फील कि जब आप इतने अच्छे टैलेंट, इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हो, ऑटोमेटिकली आपके काम में भी सुधार आता है। यू ऑल्सो स्टार्ट सबकॉन्शियसली बिकमिंग अ बेटर एक्टर, तो उनसे मुझे कई सारे सीख मिली है। वो बहुत काम कंपोज रहते हैं सेट पर, बहुत प्रोफेशनल रहते हैं, और चाहे डायरेक्टर को 2 टेक चाहिए या 20 टेक चाहिए, इज़ ऑलवेज रेडी, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। जब मेरे क्लोजअप्स हुआ करते थे तभी भी वो इतने दिल से, इतने अच्छे अंदाज से क्यूज देते थे मुझे, जिससे मेरा परफॉर्मेंस निखर कर आता था। सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट अबाउट के सब। के बात करें स्विट्जरलैंड की, ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा हाइप था, ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया, साथ ही एज अ होस्ट आपको बहुत पसंद किया, उसके लिए मैंने क्या? बस काफ़ी, मुझे लगा तो बहुत अच्छा सीजन था। बहुत ज़्यादा। ना जोकिंग। आई मीन ऑनेस्टली आई फील रियलिटी शोज ऑफ कोर्स फॉर्मेट की वजह से, बट सबसे ज़्यादा अपने कंटेस्टेंट्स की वजह से बनते हैं या बिगड़ जाते हैं। एंड आई फील वी वर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट, एंड MTV has done an amazing job this season, क्योंकि जितने भी 25-30 कंटेस्टेंट्स थे, आई थिंक सब मिला के, कुल मिला के, हाँ 30 कंटेस्टेंट्स थे, दे वर ऑल अमेजिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सबकी पर्सनैलिटी एकदम अलग थी, एंड ऑफ कोर्स इस बार जो शो का USP था वो ये था कि हम उनके एक्सेस को भी ढूंढ कर निकाल कर उन्हें भी शो पर लाने वाले थे। एंड आई फील ऑफ कोर्स आप सब ने वो डोम सेशन देखा जहाँ पे पूरा धमाका हुआ था। सो आई जस्ट फील दैट द स्टार्स वर इन आवर फेवर दिस टाइम, और मैं इतना खुश हूँ रिस्पॉन्स को लेकर। मेरे लिए ये सब बहुत नया है। ऑफ कोर्स जब आप एक सक्सेसफुल फिल्म या एक सक्सेसफुल शो पर काम करते हो, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, बट रियलिटी टेलीविजन इज डिफरेंट यार, बिकॉज ये एवरी वीकेंड, हर वीकेंड, वीक आफ्टर वीक आता रहता है, और स्क्रिप्ट चेंज होती रहती है, एंड इट्स जस्ट बीन अमेजिंग। शो के बाद में जब आपने एज अ होस्ट ज्वाइन किया, शो का ऑलरेडी या जी, तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कहीं से डर था अंदर कि ऑडियंस पसंद करेगी, या फिर उस बेंचमार्क तक पहुंचने में कोई ऐसा नर्वस था? सी डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज आई मीन इफ आई एम करेक्ट, स्पिट्सुला 2008 से मौजूद है, जब से मैं यार मेरे कॉलेज के दिनों से, है ना, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम। आई मीन यू मस्ट हैव बीन अ किड बैक देन, इमेजिन 16 साल हो चुके हैं, तो ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है। मैं डरता नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज क्या है कि आई फील कि अगर मेकर समझते हैं कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ अ शो, उन्होंने शायद आप में कुछ ना कुछ देखा ही है, विच इज़ वाई दे फील कि आप इस शो के लिए, इस सीज़न के लिए सही फिट।
कई बार ऐसा होता है कि यार सोशल मीडिया पर बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोगों के ओपिनियंस आते हैं कि आपने इसे रिप्लेस किया, आपको नहीं आना चाहिए था वगैरह वगैरह. सो आई स्टॉप रीडिंग. बिफोर वी वेंट टू शूट, हमने उदयपुर में स्प्लिट्सविला 15 फिल्म किया, तो शूट से पहले मैंने बिल्कुल बंद कर दिया. मैं जाता ही नहीं था ऑनलाइन, बिकॉज आई फील कि हर बार आप जाते हो फिर आप सोचते हो कि यार क्या मुझसे हो पाएगा. ये मैं पहली बार कर रहा था ना. एक्टिंग अलग चीज़ है, होस्टिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. सो आई एम लाइक आई एम गोइंग टू स्टॉप रीडिंग दिस. मैं सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करूँगा. रिजल्ट चाहे अच्छा हो, बुरा हो, एवरेज हो, जो भी हो वो देखा जाएगा जब शो रिलीज होगा. एंड दैट्स हाउ आई डिड इट. सो आई जस्ट एंजॉयड. वो तो देखकर ही पता चलता है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था जब मैं सारे कंटेस्टेंट्स की टांग अड़ा रहा था, या फिर मैं चैलेंजेस में ऑलमोस्ट खुद भाग ले रहा था, उनके साथ भागता था, सीटी बजाता था, वो सब. तो आई वॉज रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ. एंड आई फील जब आप फेक नहीं करते और आप ऑनेस्टली अपने दिल से एंजॉय करते हो, वो सबको नजर आता है. Obviously, और आपने इतना उसमें पार्टिसिपेट किया, उसके ऑडियंस ने आपको इतना पसंद किया. जी. और बात जैसे आपने कमेंट्स की बात करी थी, तो कशिश को लेके वो उनका शो था, उनका ओपिनियन था, उनका Yeah. जो करना था. बट ऑडियंस जिस तरह से उनको देखती है, उस पर क्या कुछ कहना है? ऑनेस्टली जब फिनाले का एपिसोड ख़त्म हुआ, जब हम फिल्म कर रहे थे, तो मैं गया कशिश के पास एंड आई टोल्ड हिम, बाबा तैयार है ना, बहुत अतरंगी और बहुत अलग अलग कमेंट्स आने ही वाले हैं, बिकॉज यू हैव टेकन अ वेरी बोल्ड डिसीजन. बट जिस हद तक बात गई है वो किसी ने नहीं सोचा था. मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यार like she is getting such dirty threats. मैं नाम भी नहीं लेना चाहता. I don't even want to say it, but अगर आप उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करोगे then you know exactly what I'm talking about. And I just feel it's very wrong. In fact 4-5 दिन पहले की बात है, मैं गया इंस्टाग्राम पर और मैंने एक नोट लिखी है, to do with everybody, but largely also to do with Kashish and the hate that she's getting, because at the end of the day ये एक रियलिटी शो है. ये एंटरटेनमेंट के लिए हमने बनाया है. अभी आप इस सब को इतना सीरियसली लोगे और आप भूल जाओगे कि यार ये लड़की किसी की बेटी है, ये लड़की किसी की बहन है, किसी की दोस्त है. देन आई जस्ट थिंक इट्स रियली रॉन्ग. एंड एक सर्टेन बाउंड्री है जिसे हमें पार नहीं करना चाहिए. सो आई फील इफ़ यू गाइज आर लिसनिंग, प्लीज़ इफ़ यू आर रिगार्ड कि मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ प्लीज़ ये सब बंद करो. दिस इज़ नॉट गुड. आई अंडरस्टैंड कि आप पैशनेट हो, सचिन को लेकर, दिग्विजय को लेकर, हर्ष को लेकर, रुशाली को लेकर, मैं बिल्कुल समझता हूँ, बट एक थोड़ा क्लासी मेंटेन करो. ओके, अभी आपने शो कर लिया, OTT कर लिया है, रियलिटी शो भी होस्ट कर लिया, तो अलग रियलिटी शो का भी जैसे बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी, ऑडियंस देखना पसंद करती है. या श्योर ऑफ कोर्स. आई मीन खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस बहुत सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल शोज़ है हमारे देश में. अब तक तो आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग. देखेंगे जब ऑफर आएगा देन विल डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बट डेफिनेटली मैं अपने आप को पहले एक्टर मानता हूँ. सो आई वुड प्राइमरीली लाइक टू डू एक्टिंग वर्क, क्योंकि मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है और मुझे उससे बहुत प्यार भी मिला है आप सबसे. और फिर देखेंगे जब सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी आती है तो देख लेंगे. एक मौका मिलता है बिग बॉस से खतरों पे तो शायद नहीं, क्योंकि मेरे कई सारे फोबियाज हैं जिन्हें मैं दूर नहीं करना चाहता हूँ. तो आई हैव नो इंसेंटिव टू गो ऑन खतरों के खिलाड़ी. एंड बिग बॉस ऑल्सो मेरे हिसाब से आई मीन दे हैव अप्रोच मी इन द पास्ट. आई जस्ट फील कि यार मैं उस शो के लिए नहीं बना हूँ. मैं जितना भी एक्सट्रोवर्ट लगता हो जब आप सबसे बात कर रहा हो या रियल लाइफ में, बट मैं काफ़ी प्राइवेट पर्सन हूँ. एंड कई सारे ऐसे चीज़ें, कई ऐसे पहलू हैं मेरी ज़िंदगी को लेकर जिनके बारे में मैं पब्लिकली बात नहीं करना चाहूँगा. एंड आई वुड नॉट लाइक टू बी on a show like Big Boss for those reasons. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, ऑडियंस आपको फिर 6 में देखने वाली होस्ट करते हुए वापस करते वो ऑनेस्टली बिल्कुल MTV के हाथ में है. मुझे ऑनेस्टली 15 होस्ट करने में बड़ा मज़ा आया. एंड अगर उन्हें लगता है कि दिस इज़ द राइट चॉइस और वो मेरे पास आएंगे, देन डेफिनेटली मैं करूँगा. बिकॉज आई थिंक यार फर्स्ट सीजन करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज मैं अभी धीरे धीरे करके मैंने सारे ट्रिक्स सीख लिए हैं. तो अगले सीजन अगर मैं होस्ट करूँगा तो आई फील आई विल बी एबल टू have even more fun and express myself even more. ओके, लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ कहेंगे? इतना प्यार दिया, हर शो को इतना प्यार यार you guys are the best fans in the world honestly. मेरे फिल्मों को लेकर, मेरे वेब सीरीज़ को लेकर और अब स्प्लिट्सविला को लेकर, you all have always given me so much of love. और आपने सब हर कदम पर मुझे इतना सपोर्ट किया है. अब जब मेरी शादी हुई है, अब मेरा बच्चा हो रहा है, you all have been so full of positivity. मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ and 99.9% कमेंट्स आर जस्ट अमेजिंग. सो थैंक यू. दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट यू. जितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में मिल रहे, इट वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट यू. सो जस्ट कीप द लव कमिंग एंड आई विल कीप द वर्क कमिंग. थैंक यू. थैंक यू. वन चैनल Yeah. FIFA पूछना.
Hey guys, मैं हूँ तानुज बिरवानी and y'all are watching me exclusively on FIFA Fooz.